मरियम एंड आई एम हियर टू कंटिन्यू आवर टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने ये पढ़ा था कि हमारी जो डिजीज है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर होती है और हमने उसके सिम्टम्स पढ़ा था कि कैसे हमें पता चलता है, किस सिम्टम्स के बारे में, सिम्टम्स की वजह से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो डिजीज है ना, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखिए ना कि जो डिजीज है ना ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है कॉन्जेनिटल और दूसरी होती है एक्वायर्ड। अब ये जो कॉन्जेनिटल है क्या है? कॉन्जेनिटल वो होती है जो मदर्स ब्रून में ही, जब आप पैदा हुए भी नहीं हो ना तभी से बीमारी होती है। ठीक है, मतलब कि आपके पैदा होने से पहले ही कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पहले से ही आपके बॉडी में होती है। ठीक है, और एक्वायर्ड क्या होती है? एक्वायर्ड वो होती है जब आप बड़े हो जाते हो फिर उसके बाद जो बीमारी आपके अंदर होती है वो एक्वायर्ड होती है। ठीक है, एक्वायर्ड के दो पार्ट्स होते हैं, एक्वायर्ड के दो टाइप्स होते हैं। देख लीजिए, एक होता है कम्युनिकेबल और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। अभी कम्युनिकेबल क्या है? कम्युनिकेबल ये है ना कि वन पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब कि स्नीजिंग हो गया, कफ हो गया, मतलब एयर में जितने भी डिजीज हैं, एयर से जितने फैलने वाले डिजीज हैं, ये सब किस में आती है? सब कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो अपने अंदर की आपके ही वजह से आती है, मतलब कुछ आपकी परेशानियों की वजह से आती है, आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से आती है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, कैंसर। कैंसर किसी दूसरे से आपको नहीं होता है, कि अकेले ही आपकी ही कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नहीं, जो कम्युनिकेबल है ना ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। ठीक है, जो ये कॉन्टेजियस है ना, कॉन्टेजियस डायरेक्ट ये नॉन इनडायरेक्ट वर्जन से होती है, इनडायरेक्ट से होती है। ठीक है, और जो नॉन कंटेजियस है ना, जैसे कि स्नीजिंग हो गई, एयर वाली डिजीज हो गई, तो ये इसमें आती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ना, अब ये देखते हैं ना जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके सेगमेंट्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो देख लीजिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसको ना सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। इसका एक सेगमेंट है वायरस। वायरस क्या है? वायरस ना पॉइजनस है, मतलब कि हमारी बॉडी को पॉइजनस बनाता है। ठीक है, वायरस वाली डिजीज से हमारी बॉडी को वायरस पॉइजनस पहुंचता है। ठीक है, दूसरा हम लोग आते हैं बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल क्या है? बैक्टीरियल वो जानवरों से होती है, जो इंसानों से ही हम लोगों को होती है, वो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है फंगस। अब ये फंगस क्या है? फंगस खाने पानी चीजों से, मतलब फूड की चीजों से, मतलब खाने पानी वाली चीजों से, जैसे ब्रेड पे फंगाई लग जाता है, तो मतलब ये सब उसकी वजह से होती है। खुजली, दाद, ये सब भी, मुंह के रैशेस, ये सब भी फंगस के ही वजह से ही होती है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ एक होती है ना जिससे नींद आती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। ठीक है, ये सब प्रोटोजुआज में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जाती हूँ, किसी भी बीमारी, ठीक है, किसी भी बीमारी का नाम क्यों रखा गया है। ठीक है, या तो उसके इंपॉर्टेंस क्या है और उसके द्वारा जो सिम्टम्स दिए गए ना उसको याद रखना चाहिए। ठीक है, जो उसके द्वारा, जैसे कि आपने देख लिया एड्स हो गया। ठीक है, अब जैसे एड्स है तो एड्स का हर उसके नाम के हिसाब से, जो बीमारी है ना उसको उसके नाम के हिसाब से दिया गया है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड क्या है? एक्वायर्ड वाली बीमारी। ठीक है, जो पैदा होने के बाद होती है। इम्यूनिटी मैंने बताया था, इम्यूनिटी से ही इसको पहुंचती है दिक्कत। ठीक है, डिफिशियंसी जिसकी कमी से। ठीक है, किसकी कमी से? ठीक है, ये होता है डिफिशियंसी, और सिंड्रोम मतलब बीमारी। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं कि जो एरिया, मतलब ये किस एरिया को और किस सेल को खराब कर दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस जैसे ही मैंने बोला वैसे ही आप लोगों को तुरंत गए आप लोग लंग्स के पास, ये मतलब ये लंग्स को खराब कर रही है, ये सेल्स को खराब कर रही है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि मतलब ये किस एरिया को खराब कर रही है और
उसको एकदम बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ना कि जो उस बीमारी का होना वो किस ऑर्गेनिज्म से हो रही है, कॉजल ऑर्गेनिज्म आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि टीबी है, तो टीबी कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रही है, माइक्रोबैक्टीरियम, डायरेक्ट आप लोगों को समझ आ गया, बैक्टीरिया से हो रही है। कॉलेरा हो गया, कॉलेरा का किस वजह से हो रही है, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा होता है। तो ये भी ये कॉलेरा किस बीमारी से हो रही है, वायरस के वजह से हो रही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैंसर पे। कैंसर क्या है ना, कोई भी एक चीज को पकड़ लेता है एरिया को और उसको एकदम से खराब कर देता है, मतलब कि सबसे बेकार बीमारी होती है कैंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ना कि जो हमारा नींद वाली बीमारी होती है ना, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब किसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है, मैंने इससे पहले भी बताया था। अब जो डेंगू मलेरिया होता है ना, डेंगू मलेरिया दोनों मच्छर से ही होते हैं, लेकिन जो डेंगू है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है और जो मलेरिया है वो WBCs की वजह से होता है, और जो डेंगू है वो हमारे ना वायरस की वजह से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों ही मच्छर की वजह से हो रहा है, लेकिन उनके डिफिशियंसी मतलब वो प्लेटलेट्स को खराब कर रही है, वो WBC को खराब कर रही है, ठीक है। और उनके वायरसेस भी अलग है, मतलब वो वायरस की वजह से हो रहा है, वो प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वायरस डिजीजेस पे। वायरस डिजीजेस क्या है, वायरस अगर मेरे अंदर, अगर किसी भी एक पर्सन के अंदर वायरस है, ठीक है, वो जा रहा है, वो मेरे लिए खराब नहीं है, मतलब वो क्या करता है, कोई भी वायरस है अपने बॉडी में, आपकी बॉडी में जैसे एंटर कर रहा है, तो उसको क्या होता है, उसको ये करना होता है, उसको अपनी लाइफ बतानी होती है, उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी होती है, उसको आपके बॉडी में जाता है, वो आपको पहुंचाने का काम, आपको दिक्कत पहुंचाने का काम नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी लाइफ बचाता है, वो सोचता है कि बस किसी और की लाइफ जाए बाहर में, हमको अपनी लाइफ बचानी है, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए उसे ना आपको यूज करना पड़ता है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जाता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, पैथोजन, पैथोजन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसे क्या बोलते हैं ना, इसे कोई भी ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, होस्ट बॉडी, उस बॉडी को क्या बोलेंगे, होस्ट बॉडी, ठीक है। वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर जैसे ही कर दिया, उसे होस्ट बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम लोग अलग अलग करके अलग अलग पढ़ेंगे डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, हम लोग सारी डिजीजेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, so like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.